औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 29 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुछ बातें ना करने का हुक्म दिया और ये कि दुनिया में दिल ना लगाओ और लोगों की आसूदगी और खुशहाली पर नज़र मत रखो और ईमान वालों को गरीब होने के बावजूद उनको ना छोड़ो, उन्हीं पर फोकस रखने का हुक्म दिया। और अब देखते हैं कि आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किन लोगों के बारे में हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है और एक ख़ास हुक्म है। पहले कुछ चीज़ों से मना फरमाया, कुछ करने का हुक्म दिया, कुछ चीज़ें कि जो आपकी तरफ किताब वही की जा रही है उस पर फोकस करो, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला की बात बदला नहीं करती। कौन सी बात? कुरान मजीद में, कुरान पाक में जो चीज़ें आई हैं वो बदला नहीं करती, क़यामत तक ना बदलने का अहद। और फिर जो कुरान पाक को छोड़ेगा उसका अंजाम, और फिर ये कि अपने आप को मोमिनों के साथ बंधे हुए रखो, जोड़े हुए रखो, और फिर ये कि दुनियादार लोगों पे नज़र मत रखो, उनकी चीज़ों को देख के ललचाओ मत। अब फरमाया कि कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम। अब जबकि सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा रहे हैं कि ए नबी, इन लोगों से कह दो कि कुलिल्लाहि हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, ये सच है, ये हक़ है और मेरे रब की तरफ से या आपके रब की तरफ से नाज़ल करदा है या आपके रब की तरफ से सच है। क्या सच है? किन लोगों से कह दो, क्यों कह दें। बात चल रही थी हमारी असहाब काफ के बारे में, और फिर ये कि असहाब काफ का किस्सा कुरान पाक में बयान करने की वजह चली, और वजह ये थी कि मुशरिकीन मक्का ने अपने कुछ लोगों को यहूदियों के पास भेजा कि हम अपने नबी के इल्म को आज़माना चाह रहे हैं, सो हमें कुछ ऐसे सवालात बताएं। और यहूदियों ने कुछ 3 वाक़यात, 3 किस्से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की तजवीज़ दी, यानी एक सवालनामा तैयार किया। और फिर उस सवालनामे पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे उतर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हक़, सच और इल्हामी इल्म था, जैसे कि वो समझ रहे थे कि अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं, ऐसा था नहीं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ और सच पे पूरा उतरना था उनके सामने। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे उतर जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कुछ चीज़ों से मना किया जाता है कि इनकी बातों में ना आए, और कुछ चीज़ों को करने का हुक्म दिया जाता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि कुरान पाक को खोल कर सामने इनके बयान करें और अलानिया इनसे कह दें कि नताइज की परवाह किए बगैर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मसलहत के तहत कुछ ऐसी बातें करते थे कि शायद ये इस तरह मैं कहूँ तो ये ईमान ले आए, शायद मैं इस तरह कहूँ तो ये ईमान से मुतनफ़र हो जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मसलहत को बालाए ताक रखते हुए हुक्म दिया कि इनसे ये जिस तरह उन्होंने आपसे सवाल किए हैं इसी तरह आप भी उनको चंद बातों में खरी खरी सुना दें, बता दें, वाज़े कर दें उनके सामने। और वो क्या बातें थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि उनके सामने अलानिया कह दें कि ये कुरान पाक ये सच है, ये हक़ है, और ये मेरे रब की तरफ से सच और हक़ और सद्क़ नाज़िल हुआ है, और इसमें जो बातें भी आ रही हैं, जो इल्म मुझ पर वही हुआ है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और उसका वो जो किताब वही हुई है उसका नाम कुरान पाक या कुरान मजीद, कुरान हकीम, कुरान करीम, सिफाती नाम कुरान पाक के भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कुरान पाक की जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ और सच है, और इसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब दूसरा ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करने का हुक्म दिया, फमन शाअ फलयुमिन, जो चाहे इस पर ईमान लाए।
एक ये कि उनको हुक्म दिया गया कि आप में से जो चाहता है, जो सही समझता है, वो ईमान लाए। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन अल्फाज में तसल्ली दी गई कि आपने उनके रवैये की परवाह नहीं करनी, और मसलिहत के तहत कि वो ईमान नहीं लाएंगे तो थोड़ी कमज़ोर बात करें ताकि वो मुतनफ़र ना हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना। खरे और सीधे अल्फाज में उनसे कह दें कि ये हक़ और सच है और मेरे रब की तरफ से नाज़िल करदा है। और नंबर 2, जो चाहे इस पर ईमान लाए, ना लाए, आपको परवाह नहीं करनी। फिर तीसरी बात फरमाई, मन शाह फल यकफर, जो चाहे इसका इनकार कर दे। ये बातें बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी मुश्किल थी बर्दाश्त करने के, कोई इनकार कर दे कुरान पाक का और कोई इससे मुतनफ़र हो जाए। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होते थे हर वक्त, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह हुक्म दे दिया कि खुल के इनसे बात करो और कुरान पाक का तारफ़ करवाओ, अपना तारफ़ करवाओ। और फिर ये कि उसके बाद उनको इख्तियार दे दो, ऑप्शन दे दो कि चाहें तो ईमान लाएं, चाहें तो इनकार कर दें। ईमान लाएंगे तो उसका अजर भी बहुत बड़ा होगा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ठिकाना भी अच्छा तैयार कर रखा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक है ईमान लाना। और ये अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ईमान लाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बहुत अच्छे अजर से नवाजेगा, और उस अजर का नाम जन्नत है। और जन्नत क्या है? जन्नत एक ठिकाना है और जिसमें अगली ज़िंदगी में अच्छे और नेकोकार लोग रिहाइश पजीर होंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा नेमतों के साथ मुज़य्यन किया गया। और ये नेकों के लिए, ईमान वालों के लिए है। जो कुरान पाक पे ईमान लाएगा वही उसका वही ठिकाना होगा। और फिर उस पर सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती होगी, हमेशा रहने का उस पर में मैसेज होगा कि ये ठिकाना आपके लिए हमेशा के लिए है। और फिर उस पर यह भी कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं और ये ईमान लाने वालों के लिए हैं। मन शाह यूमिन, जो चाहे ईमान लाए और इन नेमतों का हकदार हो जाए, इन नेमतों का मालिक बन जाए हमेशा के लिए। और ये नेमतें ऐसी हैं कि इनका ज़िक्र अल्फाज के अहाते में लाना नामुमकिन है। हम कहें कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है और अनवा अक़साम की नेमतों से मुज़य्यन है, तो ये अल्फाज काफ़ी नहीं हैं। उसका तसव्वुर हमारे ज़हन, हमारी सोच से बहुत बड़ा है, सो अल्फाज में उनका अहाता नामुमकिन है। दूसरा ऑप्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपने ऐलान कर देना है और उसके बाद जो चाहे कुफर करे, इनकार कर दे, बेशक कुरान पाक का इनकार कर दे। बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने से बेहतर ये था कि एक ही दफ़ा इनकार कर दें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दफ़ा दुख बर्दाश्त करके दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और किसी जो लोग ईमान ला चुके हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हमेशा उनकी तरफ लगा रहता था जो ईमान नहीं लाए, और वो इसलिए लगा रहता था कि काश के ये ईमान ले आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो लालची थे सारे ईमान लाने, सब के ईमान लाने पे। दूसरा ये है कि कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पे भी ज़्यादा लालची थे कि ये जो फैज़, ये जो अल्लाह की रहमतें, ये जो रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया गया मुझे, ये जो सारी इनामात हैं जो इस्लाम लाने और मुझे मानने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन पे निछावर करेगा, उसमें डेफिनेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि मेरे अपने कबीले, मेरे अपने ख़ानदान वाले ज़्यादा से ज़्यादा हक़दार हों। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं था, और वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी इस मामले में कारगर साबित नहीं हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्ज़ी से जिसके दिल में ईमान डाल दिया वो ईमान लाया और वो उस जन्नत का मालिक हुआ। फिर फरमाया कि मन शाह फल यकफर, जो चाहे वो इनकार कर दे। और इनकार करने वालों के लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मानने वालों के लिए जन्नत ठिकाना, और फिर वो हमेशा से उसके मालिक और अनवा अक़साम की नेमतें। इसी तरह इनकार करने का अंजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि जो शख्स इनकार करेगा इससे आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, वो ज़ालिम होगा। किससे इनकार करेगा? कुरान पाक से इनकार करने वाला और नबी से इनकार करने वाला, दीन इस्लाम से इनकार करने वाला काफिर और ज़ालिम ठहरा, उसको ज़ालिम करार दे दिया गया।
अब जालिम तो करार दिया गया, लेकिन जालिम का आगे अंजाम भी जिक्र कर दिया साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फरमाया कि आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने जालिमों के लिए आग का अजाब तैयार कर रखा है, यानी जहन्नम की तरफ इशारा फरमाया। अहाता बिहिम सरादिकुहा, और उसके उनके इर्द गिर्द दीवारें चढ़ा दी जाएंगी जहन्नम की और आग की, और उन दीवारों के उस अंदर उनको बंद कर दिया जाएगा, यानी खंदकें खोद दी जाएंगी। वन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कल मुहल, फरमाया कि और उसमें आग भड़का दी जाएगी, चारों तरफ दीवारें चढ़ा दी जाएंगी। और दीवारों के बारे में भी ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि वो दीवारें भी तपते हुए तांबे की तरह होंगी, आग से भड़क रही होंगी, और उस दीवारों के अंदर जो एरिया होगा उसमें आग भड़काई जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहन्नम इतनी बड़ी है कि वो 40 साल तक उसकी एक दीवार की मसाफत है चलने की, अच्छी रफ्तार के साथ। फिर फरमाया कि उसमें जब उनको डाला जाएगा और वो गर्मी और तपश होगी और इंसानों के जिस्म जल जाएंगे, और गलने और जलने के बाद जब वो पानी मांगेंगे तो उनको मोहल पिलाया जाएगा। मोहल क्या है? मोहल एक बदबूदार पानी है। तांबे को जब पिघलाया जाता है और वो पानी की सूरत इख्तियार करता है तो वो मोहल कहलाता है। और इसी तरह एक साबी ने सोने को पिघलाया, और सोना जब पानी की शक्ल इख्तियार कर गया तो साबी ने बाकियों को बताया कि ये मोहल की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस तरह जैतून के बीजों को जब तेल बनाने के लिए पिघलाया जाता है, वो उनको जोश दिया जाता है, तो उसके पानी को भी जिस भी चीज़ से जो गर्मी की शिद्दत हो और उससे बदबू भी आ रही हो और वह जिस्म पे लगे और जिस्म को कट जाए, उसको कहते हैं मोहल। और फरमाया कि उनको पानी जब मांगेंगे प्यास की शिद्दत से तो उनको मोहल पिलाया जाएगा। और फिर आगे फरमा दिया कि यशविल वजूह, और उसको सामने करते ही उनके चेहरे का गोश्त गल के गिरने लगेगा। बेशक शराब बहुत ही बुरा पीना और बहुत ही बुरा पीने की चीज़ है, ये बहुत ही बुरा शरबत है और बहुत ही मुर्तफ़िका और बहुत ही बुरा ठिकाना है उनके लिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि इनकार करें तो आपने परेशान नहीं होना, कुरान पाक के हक़ और सच होने का ऐलान करके फ़ैसला उन पे छोड़ दे। अगर तो ईमान ले आएंगे तो जन्नत के मालिक होंगे अनवा अक़साम की नेमतों के, और इनकार करेंगे तो जहन्नम के मालिक होंगे और वो भी हमेशा के लिए, और उसमें अनवा अक़साम के अज़ाब उनके लिए तैयार हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अलल बिर्रि वत तक़वा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से तावन करो। मुझे आपसे तावन की उम्मीद है। अल्लाह।